मई 2023 से आज जुड़ा हुआ हूँ। फिट एंड फाइन रह रहा हूँ, बिल्कुल स्वस्थ अपने आप को समझ रहा हूँ। इस उम्र में भी मैं अपने को यह नहीं समझ पाता हूँ जो आने वाले समय में मुझे भी बिछावन पकड़ना पड़ेगा, मैं भी खो खो ढो ढो के शिकार हो जाएंगे। अब ऐसी नौबत आने वाली नहीं है। इस सर्दी के मौसम में भी मैं प्रायः मुझे एकाध रोज भूल हो जाया करती है, लेकिन मैं प्रायः प्रातः स्नान कर लिया करता हूँ। इस कम्युनिटी की ही देन है। ऐसे मेरी आदत बचपन से ही बनी हुई है, लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद इस बढ़ती उम्र में भी मैं अपने आप को बिल्कुल द बेस्ट समझ रहा हूँ। जो मुझे एक नया जीवन मिला है और मैं अपने आप को बिल्कुल फिट एंड फाइन महसूस कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है जो हमारे साथ जो भी भाई बंधु हैं, बहनें कम्युनिटी में आ रहे हैं एज ए गेस्ट रूप में भी अपने आप को आजमाने के लिए, जो देखें आखिर इस कम्युनिटी में क्या होता है। तो दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत कुछ मिल सकता है, हर चीज संभव है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी जो जितनी भी जानकारियां दी जाती है या कहीं भी किसी भी संस्थान में, इस कम्युनिटी के अलावे मुझे ऐसा विश्वास है जो कहीं भी संभव नहीं है। इसीलिए इस अमेजिंग हेल्दी है एंड हैप्पी कम्युनिटी से सारे सीनियर वेलनेस कोच और मेंटर्स और इस अमेजिंग फ्यूल का मैं आजीवन आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद सबों को। मैं बिना देर किए अब अपने सीनियर वेलनेस कोच, वास्तव में जिनकी उम्र कम है, लेकिन उम्र कम उम्र से ज्ञान का सूझबूझ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इतनी कम उम्र में भी लगभग 8-9 वर्षों से वे कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, इस अमेजिंग कम्युनिटी से, और उनके पास अथाह अनुभव है। जब भी उनका क्लास हम लोग सुन रहे हैं, तो ऐसा लगता है जो मानो 5 मिनट और क्यों नहीं क्लास या उनका स्पीच, उनका उनकी जो बातें हैं वह क्यों नहीं, वे मीटिंग क्यों समाप्त कर रहे हैं। तो आज संजोग बस फिर पुनः मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, और इसके पहले आमंत्रित करने से पहले कम से कम 3P आप लोगों से आग्रह है, जो पेन पेपर मेरे भी पास नियमित रूप से रहा करता है, कॉपी कलम और अपने माइंड को प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये 3 चीजें आवश्यक है। कम्युनिटी में आने के बाद कुछ न कुछ राइट डाउन करना जरूरी है, क्योंकि सुनने के बाद सारी बातें दिमाग में लोगों के पास नहीं रहती है। इसीलिए 3P के साथ आप लोग आए। मुझे विश्वास इतना है जो लगभग हमारे सभी भाई बंधु बहनें इसको जरूर फॉलो करते करते आ रहे हैं, और मैं बिना देर किए अपने सीनियर वेलनेस कोच, जो काफी एनर्जेटिक है और अनुभवों से भरे हुए हैं, काफी उनके पास अनुभव है, चाहे किसी भी तरह की बीमारी के संबंध में हो या न्यूट्रिशन के संबंध में हो, तो मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। आप लोग भी मेरा साथ दे, हार्ट का इमोजी देके। तो प्लीज सूरज सर आए और हम लोग को संबोधित करें।
Okay, so good morning to all. Hi everyone. Good morning, Narayan sir. So Good morning, sir. good morning to all. Yes, Morning, 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 Good good morning, morning. sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. good morning to all. Good morning. Thank you for response. Good. गुड मॉर्निंग। सो आप सबका प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग सुन के यहाँ सो और एनर्जी बढ़ गया, राइट। और सो एनर्जी और बढ़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, अब मैं सबसे पहले नारायण पोदार सर को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि बोला जाता है ना कि अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ना तो कुछ अच्छा सुनिए, राइट। जब अच्छा सुनते हैं ना तो सच में कॉन्फिडेंस डबल ट्रिपल हो जाता है ना। सो उनके सामने तो मैं भी छोटा बच्चा हूँ, है ना। पर फिर भी देखिए कितने अच्छे से गाइड करते हैं, इनवाइट करते हैं, राइट। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे सेशन। उससे पहले हम ये चाहेंगे कि आप सभी लोग वीडियो मोड में आ जाइए, ताकि आज का जो सेशन है ना, अगर आपने मिस किया तो सच बता रहा हूँ बहुत कुछ अब खो जाएंगे आप। क्योंकि नहीं पता मुझे कि मैं आज सेशन आपको कितने अच्छे से समझा पाऊंगा। बट जो कंटेंट कंटेंट जो आपको देने वाला हूँ आज, और आपको जो कंटेंट मिलने वाला है, शायद वो आप मिस कर जाए और अपने फैमिली को भी सही से गाइड नहीं कर पाए, है ना। तो आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्यारा सा गुड मॉर्निंग के साथ आप सभी लोग वीडियो मोड में आ जाइए, राइट। कॉपी पेन पेपर के साथ। नहीं तो पता चला कि आज का जो सेशन है ना, वो क्या हो जाएगा, पता है क्या हो जाएगा? बाउंस बैक करना पड़ जाएगा। बाउंस बैक यानी कि कुछ समझते हुए भी नहीं समझ पाएंगे शायद, है ना। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि आप सभी लोग हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। सो मुझे अपने बारे में एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो मैं अपने स्टोरी रीडिंग सेशन में शेयर कर लूंगा, और मैं अपना सेशन को, अपने एक्सपीरियंस वाले सेशन को स्किप करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। डन? बेटर है? ओके, थैंक यू। गुड। सो आप सारे लोग को अगेन गुड मॉर्निंग। चलिए तो हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। आज हमारा सेशन है ब्रेन हेल्थ। ब्रेन हेल्थ, राइट। जो हमारे बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। लेकिन समझना जरूरी ये है कि क्या ये ब्रेन सही में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। और ये इम्पोर्टेंट है तो ये किसका हिस्सा है? तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो नर्वस सिस्टम का हिस्सा है ना। अगर आपको पता है, वेरी गुड। नहीं पता है तो आप राइट डाउन करिए। हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, पार्ट है। क्योंकि हमारे पूरी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम ही ऐसा है जिससे हम अपने बॉडी को क्या करते, नियंत्रण कर पाते, है ना। और नियंत्रण कैसे कर पाते, नहीं तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। आप इसे ध्यान से देखिए, और जो मैं बता रहा हूँ वो रियलिटी है। आप इसे समझिए कि हमारे बॉडी, दिख रहा है क्या? ब्लैंक हो गया। हाँ, वेरी गुड। सो देखिए, थोड़ा बड़ा कर दीजिए। बड़ा कर दे। अच्छा, सो बड़ा करेंगे तो ये हो जा रहा है ना। तो एक मेडिसिन मैं इस प्रकार से दिखा देता हूँ। 10 मिनट। चलो, तो मैं ना इस पे दिखाऊंगा आपको। इससे देखिए हमारा ये जो ब्रेन है, राइट, वो क्या है? वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों को नियंत्रण और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम। क्योंकि
बात यहाँ पे ये आएगा कि आखिर आप बता रहे हैं कि ब्रेन क्या है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, बट आखिर नर्वस सिस्टम होता क्या है ना। सबसे बड़ी क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या है। तो नर्वस सिस्टम का यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र है, जो हमारे तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। किससे? नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम कोशिका तंत्रिका तंत्र की रचनाएं, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि हमारा ब्रेन या फिर बॉडी की कोई भी ऑर्गन जो होता है ना, उसका इम्पोर्टेंस सिस्टम कहाँ पे पार्ट आता है? वो आता है नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम अगर हमारा बेटर है तो हम अपने आप को सही तरीके से क्या कर पाते हैं, और बेटर कर पाते हैं, है ना। सो हम अभी बातें करेंगे नर्वस सिस्टम में हम कितने पार्ट आता है, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। क्या दिखाएंगे? कि नर्वस सिस्टम, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे ब्रेन की ओर। अगर आपने जरा सा भी मिस किया ना, तो शायद हो सकता है कि आप कहीं और बिजी रह जाइएगा, फोन चलाते रह जाइएगा, और ये आपका ये सेशन निकल जाएगा। तो आप इस स्लाइड को भी ध्यान से देखिए। ध्यान देने वाली बातें हैं। नर्वस सिस्टम में दो पार्ट है, राइट, जिसे हम लोग दो पार्ट में बांटा हुआ है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसे बोलते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें दो चीजें आती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड समझ में आता? रीढ़ की हड्डी जो आपके गले से मिल करके तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, वो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड सेंट्रल में आता है, सेंट्रल यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। उसके बाद पूरे बॉडी के ऑर्गन, पूरे बॉडी के पार्ट किसमें आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। अगर दो इंपॉर्टेंस पार्ट, जो दो इंपॉर्टेंस ऑर्गन्स है, जिससे हम लोग बातें करते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, समझाते भी है, पता है क्या होता है? पूरे अपने आप को चलाने के लिए, पूरे बॉडी को रन करने के लिए एक मेन इंपॉर्टेंस सिस्टम यही है। जैसे कंप्यूटर में सिस्टम होता है ना, मदरबोर्ड अलग होता है, सॉफ्टवेयर का अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, राइट, ऐसा करके होता है। माइक अलग होते हैं, है ना, हाँ, कैमरे अलग होते, डिफरेंट डिफरेंट उसका डिवाइस का पार्ट रहता है। तो हमारे बॉडी में जो मेन पूरे बॉडी को जो कंट्रोल करता है, उसे क्या कहते हैं? वो नर्वस सिस्टम कहते हैं, है ना। और नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ, ब्रेन और स्पाइनल कोड को। और पता है ये ब्रेन और स्पाइनल कोड एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, जानते हैं हम लोग। ब्रेन, स्पाइनल कोड एक दूसरे से कनेक्टेड है। सेकेंड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें बाकी जो हमारा स्टमक है, पेट बोलते, हार्ट, किडनी, लंग्स, हाँ, फेफड़े, आंख, नाक, त्वचा, हाँ, जिससे कि हम सेंस करते हैं, समझते हैं। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको क्लोज करूं, डन। हाँ, बस क्या करना है देखिए, लिखने में रहेंगे फिलहाल यहाँ पे, आपको ध्यान से समझना है। अगर कुछ ऐसा है तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बाकी ध्यान से सुनिए। अब बाकी जो जो समझ में आए ना, डायरी पे नोट कर लीजिए, ताकि उससे आपको फिर समझने में दिक्कत ना हो, राइट, है ना। चलिए, तो हम जो बातें करने वाले और जो समझाने वाले हैं, मैंने अभी क्या गाइड किया, क्या बताया कि हमारा मेन, जैसे किसी भी चीज को तैयारी करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक चीज को
नंबर वन पे वो इसका एक मेन सिस्टम होता है, जैसे कि अगर करंट पास जैसे हमारा मीटर से जो आता है मेन मेन वोल्ट आता है ना, उसका एक क्या होता है, जो स्विच होता है, जहां से अगर वो गिरा, हाँ, है ना, तो पूरा का पूरा घर का लाइट खत्म हो जाता है। ऐसा ही है ना। तो हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम में जो बताया गया था, क्या बताया गया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। तो वो क्या है, वो हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, दोनों में क्या है, जुड़ाव है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हम अभी भी इसी दोनों पे, ब्रेन पे ही बातें करेंगे। बाकी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके बारे में मैं कभी और टॉपिक पे उसे किसी और दिन सेशन लेकर उसको कंप्लीट करूंगा। अभी मैं पढ़ने वाला हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वेरी गुड, ग्रेट। सो, है ना, वेरी गुड, गुड। सो आज हमें सबसे प्यारा गिफ्ट मिला है, जो मैं देख पा रहा हूँ अपने सिस्टम पे, राइट, ये मेरा सिस्टम भी है ना। गुड। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट। सो आप सारे लोग वीडियो मोड में आ जाइए, ताकि मैं अपने आप को और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ, राइट। और हमें समझना है और आपको समझाना भी है। अगर आप घूमने में रह जाएंगे ना खुशी मैम, तो फिर आज का सेशन तो आपको गया, है ना। तो ये फिर, हाँ, तो मैं कितने बार बताता हूँ ना कि सेशन के समय ओनली सेशन, वॉकिंग करना है तो बिफोर सेशन, राइट। चलिए, तो हम अभी सेशन में आते हैं और हम अभी बातें करेंगे, समझाएंगे कि हमारा ब्रेन, पता है आपको, ब्रेन में, ब्रेन का 8 फैक्टर्स है, मतलब एक 8 फैक्ट है। फैक्ट क्या है, सो फैक्ट के बारे में जानेंगे। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं, और हम अभी इसे एक बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसको हम लेक्चर 1 में नाम डालते, है ना। सो हमारा ब्रेन कैसे बनता है पता है आपको, ब्रेन बनता है न्यूरॉन सेल से। और हमारे ब्रेन में कितने न्यूरॉन सेल होते हैं, 80 बिलियन टू 100 बिलियन। हाँ, तो यहाँ पे राउंड फिगर में 100 बिलियन ही डाल दिया गया है न्यूरॉन। ह्यूमन ब्रेन 100 बिलियन न्यूरॉन सेल्स होते हैं, जिससे कि हमारे ब्रेन बनते हैं। बात कर सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना कि भाई ये जो ब्रेन है, ब्रेन कैसे बनता है, ब्रेन बनने का उसका संरचना क्या है, तैयार क्या होता है, कैसे बना सकते हैं। हाँ, तो ये ब्रेन जो ह्यूमन में जो है, ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसमें 100 बिलियन न्यूरल सेल से बनते हैं। ओके, नेक्स्ट, सेकंड। हाँ, फर्स्ट हो गया। सेकंड में राइट साइड का जो ब्रेन है, जैसे ब्रेन दो भागों में बटा होता है, पता है ना आपको, यहाँ से राइट लेफ्ट राइट होता है। बाकी उसके जो हिस्सा तो बहुत सारे होते हैं, बट जो लेफ्ट राइट का जो बातें करते हैं बताते हैं ना, तो उसमें क्या है, लेफ्ट वाले ब्रेन राइट साइड वाले बॉडी को कंट्रोल करता है। ओके, लेफ्ट साइड का ब्रेन आपके राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट साइड वाले ब्रेन लेफ्ट साइड बॉडी को कंट्रोल करता है, बट दोनों का काम सेम है, उसका फंक्शन सेम है ना, लेकिन कंट्रोल करने का काम अपोजिट होता है। अगर राइट वाले ब्रेन लेफ्ट साइड बॉडी को कंप्लीट करता है, कंट्रोल में रखता है, और लेफ्ट साइड वाले ब्रेन राइट साइड वाले बॉडी को कंट्रोल करता है। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट थर्ड में आते हैं। नंबरिंग यहाँ पे दिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। सो हम लोग बात करते हैं बच्चे में, ये शिशु मतलब जो बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं, राइट। तो उसमें जो नर्वस सिस्टम जो ग्रो होता है ना, ग्रोथ रेट जो है 2.5 लाख न्यूरॉन्स पर मिनट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अब 100 बिलियन न्यूरॉन सेल बनना है तो एक दिन में तो उतना होगा नहीं, है ना। तो न्यूरॉन सेल कहाँ से बनना स्टार्ट होते हैं, माँ के गर्भ से ही बढ़ना स्टार्ट होते हैं। ब्रेन में न्यूरॉन सेल, ब्रेन का निर्माण होता है। तो कितना, 2.5 लाख, 2.5 लाख न्यूरन पर मिनट क्या होता है, ग्रोथ रेट होता है, ग्रोथ होता है, बढ़ता है पर मिनट, है ना।
अब उनका ब्रेन कैसे होता है, देखिए ब्रेन का वेट कितना हो सकता है, अगर अगर मतलब नॉर्मल पर्सन को देखे तो कितना होता है वेट ब्रेन का, 1375 ग्राम मेल में, यानी कि 1 किलो 375 ग्राम मेल में उनका ब्रेन का वेट होता है। ठीक है, फीमेल में 1 किलो 275 ग्राम वेट होता है। है ना, साइज में, वेट में मेल का ब्रेन का वजन भी ज्यादा है ना, और फीमेल में कितना है, ऑलमोस्ट 100 ग्राम के आसपास में कम है। बट ऐसा नहीं है कि फीमेल के पास दिमाग नहीं है, मेल से ज्यादा दिमाग होते। वैसे मेल के दिमाग का क्या काम, जो जितना फीमेल कर लेती है अपने फैमिली को मैनेज, अपने कैरियर को मैनेज, अपने रिलेशंस को मैनेज करती हैं, है ना, राइट, उतना शायद मेल नहीं कर पाते। तो इसी इसके लिए ये जो शायद बनाया हुआ है ना, आपको समझना ये है कि हम लोग अपने ब्रेन में किस हिसाब से काम करते हैं। हाँ, हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं, क्योंकि रियलिटी है ना, कि मेल का दिमाग बड़ा हो गया, चौड़ा हो गया, उससे बड़ा दिमाग नहीं होता। फीमेल का 100 ग्राम कम ही है, पर अच्छा चलता है मेल से, क्योंकि उनके जो सेंस होते हैं ना, बोलते हैं ना कि मेल से ज्यादा मेच्योर होती है फीमेल, मेच्योर भी होती है। हाँ, हर चीज को हैंडल करने में भी कैपेबल होते हैं वो। तो हमेशा वुमेन्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए आपके घर में, मतलब फैमिली में मेंबर में कोई भी फीमेल हो, आपकी बच्ची हो, गर्ल्स हो, है ना, सिस्टर हो, मदर हो, भाभी हो, वाइफ हो, किन्हीं के, हाँ किन्हीं के, जो भी रिलेशन में जो वुमेन्स गर्ल्स आते हैं ना, तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ, ताकि उनको और मनोबल बढ़े, और अपने आप को, आपको भी वो हेल्प करे, आपको भी वो गाइड करे। तो अपने घर के हर महिला को क्या करना है, आपको उनको गाइड फील नहीं करवाना है, रिस्पेक्ट देना है, ताकि वो आपको सही तरीके से सही रास्ते पे आपको चला सके, है ना। सो अब अभी नेक्स्ट बात करते हैं, समझाने के लिए इसको समझिएगा कि हमारे पास जो है ना, एक और होता है, पता है, न्यूरो ट्रांसमीटर करके होते हैं। जैसे किसी भी चीज को संदेश भेजना होता है, तो हमारे दिमाग में क्या होता है पता है आपको, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। हाँ, जिसका इम्पल्स कितना होता है, रेट 180 माइल्स पर आवर्स। कैन इमेजिन, इतना स्पीड। हम लोग कभी कभी सोचते कि क्या उतना ज्यादा स्पीड मोबाइल काम करेगा, लैपटॉप काम करेगा, जो स्पेस में जो जो रॉकेट छोड़ा जाता है, क्या वो काम करता है? बिल्कुल नहीं। सबसे फास्ट है ना, कौन से काम करते हैं, हमारे ब्रेन के न्यूरो ट्रांसमीटर 180 माइल्स पर आवर। किसी भी चीज को अगर टच करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, बी टच समथिंग सेंड मैसेज टू ब्रेन 124 माइल्स पर आवर। जैसे आपने सपोज कीजिए पूरी छुआ, हाँ पूरी छूते हैं ना, पूरा दम गर्म है, हाँ चला दम झट से हटा दिए, सेकंड भी नहीं लगता है, आपको पता चलता है कि मेरा ये पूरा एकदम बहुत हॉट है। हाँ, अगर नहीं पता चले तो क्या लगता है आपको, पता चलेगा कि ब्रेन मतलब कैसे काम करता है? नहीं। तो वो जो है ना, जो ब्रेन जो संदेश वाहक जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, हाँ, वो सही तरीके से काम करते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, बी यूज ओनली 4% ऑफ ब्रेन, 96% ऑफ रिजर्व। एक बात बोलूं, ये जो 4% है ना, वो भी बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। आज के समय में 4% छोड़ दीजिए,
2% या 1% भी लोग यूज नहीं कर पाते। रीजन, डिस्ट्रैक्शन, फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन भरे पड़े हैं। अगर सही से हर चीज को समझा जाए, देखा जाए, सुना जाए ना, तो एक बात बताऊं, अगर आपने सही तरीके से ब्रेन को यूज किया तो आपके लाइफ में कोई समस्या बचेगी ही नहीं। बोलते हैं ना कि इस संसार में समस्या है ना। हाँ। सही बात है। ये जो 96% जो रेस्ट बनता है कोई भी यूज नहीं कर पाता, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी यूज नहीं कर पाते। ब्रेन में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है, इतने बड़े साइंटिस्ट, हाँ, होने के बाद में वो लोग बोलते हैं, क्या पता है क्या बोलते हैं, कि मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि अगले जन्म में मुझे मनुष्य ना बनाए। क्योंकि जिनके पास ज्यादा दिमाग हो जाता है ना खराब, वो अपने आप में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। काम तो बहुत अच्छे करके दे देते हैं, हाँ, बट फिर भी ना वो गड़बड़ हो जाते हैं। अब 96% जो रिजर्व है ना, उसको तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन 4% भी अगर आपने सही से यूज किया ना, आपके लाइफ की सारी समस्या का समाधान आपको मिल जाने वाला है। 2%, 4% या 1%, किसमें रहना है? डिसाइड मुझे करना है, आपको करना है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कितना परसेंट करना है, अपने कैरियर को कितने ऊंचाई पे लेके जाना है, अपने हेल्थ का स्टेटस को कितने ऊंचाई पे लेके जाना है, अपने फैमिली रिलेशन को कितने अच्छे तरीके से मैनेज करना है। सारे के सारे आपके दिमाग पे, आपके सोच विचार पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो ज्यादा दिमाग यूज करते हैं ना, वो बहुत कम बोलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि रियल में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। ऐसा कभी फील होगा कि नहीं को कि ऐसी कोई भी समस्या है पूरे संसार में जिसका समाधान ना हो? है। हर एक समस्या का समाधान, पता है, बताओ बताऊं, हर एक समस्या को जन्म लेने से पहले उसका समाधान जन्म ले लेता है। हाँ, किसी कोई भी समस्या आने वाली हो, उससे पहले ना उसका समाधान जन्म ले चुका होता है। बस शर्त यही है कि शायद वो आप तक वो नहीं पहुंचा, या आप उन तक नहीं पहुंचे, किन तक? समाधान तक, सॉल्यूशन तक। अगर आप पहुंच गए तो ये आपका काम बन जाएगा, है ना। सो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, इसको मैं अगर दिखाऊं ना, तो हमारा जो न्यूरल सेल है, और अगर हम लोग इसे सही तरीके से यूज करें ना, कितना यूज कर सकते हैं, जस्ट देखिए, इसको देखिएगा आप ध्यान से। ये जो ट्रांसमीटर इम्पल्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ, राइट, 180 माइल्स, अगर हम इसका 30% भी जस्ट यूज करते हैं, कितना? 30%। ये देखिए, ये हमारा ह्यूमन का ब्रेन, गई मस्तिष्क, यहाँ पे न्यूरल सेल होते, राइट, जस्ट, है ना। ये जो 30%, अगर इतना भी सही तरीके से हमारा सेंस काम किया, हाँ, हम लोग सही तरीके से समझ पाए किसी चीज को, तो हम अपने दिनचर्या को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए, मैंने इसके पहले क्या दिखाया था, 4%, उसी को यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना, 2%, जस्ट उसके नीचे 1%। ये जो 4%, 2%, 1% है ना, इसके डिराइव जो किया हुआ है, अगर सच में अगर कोई पर्सन अगर 4% यूज कर ले, तो बोलते ना कि आप अपने मर्जी के हिसाब से जिंदगी जी सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करके बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हो उसे। पता है, ये जो न्यूरॉन सेल की जो बात में जो बारे में जो बातें करता हूँ ना, न्यूरॉन सेल के बारे में, उसमें हमारा जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ना, वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? यूनिपोलर,
पहला जो हमारे न्यूरॉन सेल होते हैं ना, उसके प्रकार, टाइप्स ऑफ, क्या होता है, न्यूरॉन। नेफ्रॉन नहीं बता रहा हूं, देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना। नेफ्रॉन क्या पे होता है, आपको किडनी में पाया जाता है, किडनी वाले को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। न्यूरॉन होते हैं दिमाग में, माइंड में, हाँ, जिससे बनते हैं। तो फर्स्ट क्या है, यूनिपोलर टाइप्स ऑफ, क्या है, न्यूरॉन का, न्यूरॉन सेल का। सेकंड में क्या है, बाइपोलर। आप चाहे तो इसे लिख लीजिए, फर्स्ट यूनिपोलर, सेकंड बाइपोलर, है ना। उसके बाद थर्ड में है स्यूडोनो यूनिपोलर, और फोर्थ में जो है वो मल्टीपोलर। हाँ, है ना। हाँ, सो ये सब जो चीजें होती है ना, ये सब चीजें जो करते हैं, बताते हैं। अब हम देखिए काम कहाँ पे आता है, इस चीज को समझिए कि हमारा जो ब्रेन है और बॉडी है, इसमें कैटेगराइज में समझाता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझना है। हमारा ब्रेन में कितना सेल है, बिलियन में है ना, 100 बिलियन। पर आपकी बॉडी में कितने सेल है पता है आपको, 60 to 100 ट्रिलियन। कितना, बिलियन नहीं, ट्रिलियन है आपकी बॉडी में सेल। और एक बात और, आपका माइंड क्या करता है, डिसीजन लेने का काम करता है, बॉडी क्या करता है, एक्शन लेने का काम करता है। ओके, है ना। सो हमारी बॉडी को एक्शन लेने लेगा, तभी ले सकता है बॉडी जब आपका ब्रेन सही से डिसीजन ले। लेकिन जस्ट इमेजिन, आपका ब्रेन डिसीजन ले लिया, आपकी बॉडी का सेल एक्शन ही ना ले। प्रॉब्लम है बॉडी के फिटनेस में, बॉडी की ऑर्गन्स में, जो कि ऑप्टिमम लेवल पे नहीं है, राइट। हाँ, तो उससे हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी सेल होते हैं ना, देखिए चाहे आप ब्रेन में जैसा भी डिसीजन लीजिए, कंफ्यूजन वाला, कंफ्यूजन में क्या क्या आ सकता है, भ्रम, गड़बड़ी, आत्मविश्वास, खलल, ये सब कंफ्यूजन होता है ना, कभी कभी डोलने लगता है। या फिर डाउट, डाउट में क्या क्या आ सकता है, संदेह, शंका, संशय, दुविधा, ये सब क्या है, डाउट में आता है, जो हम लोग कभी कभी लेते हैं। सुबह के सेशन ज्वाइन करना चाहिए, देखते हैं, करते हैं सुबह के सेशन, क्या होगा। शाम को सेशन ज्वाइन करना चाहिए, करते हैं सेशन में क्या होगा। बॉडी को न्यूट्रिशन देना चाहिए, क्या जरूरी है न्यूट्रिशन देने का, खाना खा रहे हैं, फिट है, हेल्दी है, इसमें इस प्लान को फॉलो करना चाहिए। ऐसा डाउट क्वेश्चन आता है, संशय होता है, बहुत होता है। लेकिन क्या आप वो सही निर्णय ले ले, सही निर्णय लीजिए, थोड़ा सोचिए, समझिए, देखिए कि क्या आपकी बॉडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपने सही तरीके से नहीं लिया ना, पता है क्या होता है, देखिए जब हम ब्रेन का डिसीजन जो जैसा होगा ना, वैसा ही बॉडी का एक्शन होगा। जैसा आपका ब्रेन का डिसीजन होगा, मतलब जैसे देखते हैं ना, आपने जो डिसीजन लिया कि सुबह में हमको सेशन ज्वाइन करना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी जागेंगे, बने से रेडी हो करके सेशन ज्वाइन करेंगे और सीखेंगे। ये आपका डिसीजन माइंड ने आपको ले लिया, तब आपकी बॉडी एक्शन ले रहा है। लेकिन जहाँ पे माइंड में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन, डाउट, शंका ये सब आया, सुबह क्या करेंगे, बहुत सारे काम आ जाएंगे आपके पास, जागते ही सेशन ज्वाइन करके छोड़ देंगे, कैमरा ऑन कर देंगे, या फिर कैमरे पे नहीं रहेंगे, वीडियो ऑफ रहेगा, कहीं और आप बिजी रहेंगे। तो सर सेशन तो ज्वाइन थे ना, टाइम से ज्वाइन किए थे,
सेशन में क्या होगा? वो तो सर मिस हो गया। गड़बड़ी किनकी है? आपकी। बोले क्या सर, डेली तो एक ही चीज सुनते हैं ना। आप ही आएंगे, कल भी आएंगे, है ना? कल कोई और आएंगे। हेल्थ के बारे में तो जाके कहाँ जाना है सर? फिट रहना है तो रहेंगे, नहीं तो फिर भगवान के पास। भगवान बोलेंगे कि बेटा, आपको मैंने हेल्दी बना के भेजा है, आप मेरे पास अनहेल्दी क्यों आ रहे हैं? एक हम आपको आप बताते हैं, जो न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में जो बताया था आपको, संदेह बायक, संदेह बाहक के बारे में जो बताया था ना, उसमें दो प्रकार के होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। आप लिख लीजिए, न्यूरो ट्रांसमीटर, टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। पहला लिखिए उत्तेजक, एक्सटेटरी, और सेकंड में होता है निरोधात्मक, मतलब इनहिबिटरी। हाँ, वो क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर के प्रकार है जो आपके ब्रेन में ट्रांसमीटर करने का काम करता है। पर पहला क्या करता है? उत्तेजक का जो क्या काम है न्यूरोट्रांसमीटर का, आपके मस्तिष्क को उत्तेजित करता है। किसी भी चीज को वो उत्साह बढ़ाने का, उत्साहित प्रोत्साहन करने का काम करता है। कौन सा? उत्तेजक, जो बताया आपको न्यूरोट्रांसमीटर, वो, है ना? जबकि निरोधात्मक क्या करता है? मस्तिष्क को शांत करते हैं, संतुलित बनाने में मदद करता है। निरोधात्मक जो सेकंड बताया मैंने, वो क्या करते हैं? जब आप एक्साइटेड होते हैं, जैसे किसी पे गुस्सा हो गए, किसी पे चिल्ला रहे हैं, आपके संतुलन जो है ना गड़बड़ा गया। जैसे गाड़ी में कैसे ब्रेक फेल हो गया, तो आपको सही से ब्रेक नहीं लग रहा है, गाड़ी इनबैलेंस हो गया। हाँ, उसी प्रकार से दिमाग का भी कभी कभी इनबैलेंस होते हैं। हाँ, किसी को चिल्ला रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, क्या कर रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने का काम करता है। शांति दिमाग से सोचने का, कोई भी चीजें अशांति में कुछ नहीं होता है जिंदगी में। अब आप बताइए, हम लोग इतना जानते हैं हमारे ब्रेन जो है ना न्यूरल सेल से बना होता है, बट आपको पता है कितना है इनमें जो है, कितने परसेंट पानी होते हैं? एनीवन जानते हैं कितना परसेंट पानी होता है आपके दिमाग में? पानी से ही बना हो, मतलब बॉडी को पानी तो चाहिए ना, ब्रेन को पानी चाहिए ना। पर क्या आपको पता है कि हमारे ब्रेन में कितनी परसेंट वाटर होते हैं पानी से? ब्रेन कैसे बनता है? ब्रेन न्यूरल सेल से बनता है, पर पानी का काम क्या है? पानी उसमें क्या करता है? पानी मस्तिष्क को विचार करने और स्मृति बनाने जैसी प्रतिक्रियाओं के लिए ऊर्जा देता है। क्या करने के लिए? विचार करने और स्मृति को प्रतिक्रिया में लाने के लिए, जो आपकी जो मतलब याददाश्त है ना, उसे क्या करता है? प्रतिक्रिया करने के मतलब आदान प्रदान करने का, वो उसमें ऊर्जा देता है, शक्ति देता है अपने आपके ब्रेन को। साथ ही क्या करता है? मस्तिष्क में हार्मोन बनाने का, न्यूरोट्रांसमीटर बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है। जस्ट इमेजिन, वाटर चाहिए 75%। वेरी गुड, ग्रेट, अमेजिंग। सो ये अगर आपके ब्रेन में पानी है इतना, तो आप सही से सोचेंगे, विचारेंगे। अगर आपने सही से सोच नहीं रहे हैं, सही से विचार नहीं रहे हैं, तो पता है क्या है? आपके दिमाग की पानी कम हो गई है। हाँ, उसको बैलेंस कीजिए, फिर आपका दिमाग सही तरीके से फंक्शन करेगा, काम करेगा। बोले क्या बात करते हैं सर, हमें कैसे पता कि पानी कम हो जाएगा? जब भी आपको गुस्सा होते हैं, फैमिली वाले पानी देते हैं गिलास, बेटा पहले पानी पी लो, उसके बाद बात करते हैं। कहीं पे बाहर से लड़के आया घर के फैमिली को, आते के साथ पानी लीजिए, पानी पीजिए पहले, फिर पानी पीते रिलैक्स करते हो। आप पूछते क्या हुआ, बताइए, प्रेम से बताइए। बोलते मतलब बेचारा क्या क्या होता है, कभी कभी आवाज पूरा क्लियर
वॉइस नहीं निकलता, टोन नहीं निकलता कि क्या बोले क्या ना बोले। हमारे जो माइंड है ना, माइंड दो भागों में बटा हुआ है। पहला कॉन्शियस माइंड, जिसको हम विवेक मन बोलते हैं। सेकंड में सब कॉन्शियस माइंड, जिसे अवचेतन मन बोलते हैं। वो अवचेतन मन कितना है, 90% कवर करता है। सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड कितने कवर करते हैं, 10%। राइट। हाँ, अभी क्या करता है, देखिए हमारा ब्रेन ऐसा है ना, जस्ट वो लैंड की तरह है, खेत की तरह है। आप जो उसमें बोएंगे उसका फसल सही से उगेगा। गलत चीज बोएंगे गलत उगेगा, सही चीज बोएंगे सही उगेगा। देखते हैं, अगर खेत में कुछ नहीं रोपा जाए तो घास पतवार उग जाता है। उसको उसको खेत को पटाना पड़ता है, नमी करना पड़ता है, उसकी जुताई करनी पड़ती है, बीज बोना पड़ता है, तब एक अच्छा सा फसल होता है। तो हमारा ब्रेन यही कचरा से भर जाएगा अगर आप सेशन ज्वाइन नहीं करेंगे, दिन भर न्यूज देखेंगे, टीवी देखेंगे, गपशप करेंगे, इसकी चुगली उसकी चुगली करेंगे, तो आपका दिमाग में वही रहेगा। और आपको ब्रेन को हेल्दी रखना है, फिट रखना है, स्वस्थ रखना है, अपने लाइफ को अच्छा करना है, अपने फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है, तो उसमें अच्छी अच्छी बातों का बीजारोपण कीजिए जहां पे आपका स्वास्थ्य बेटर हो सके। ये आपके जो अवेयरनेस, जो जागरूकता कौन क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या करता है, जागरूकता को दर्शाता है, मतलब कि आप जागरूक हैं। पता है, कॉन्शियस माइंड फास्ट याद करता है, तुरंत ऑब्जर्व करेगा, किसी भी चीज को ग्रैब करता है, परंतु जल्दी भूल भी जाता है। देखते हैं कभी कभी, अभी सेशन में आप ज्वाइन है, जस्ट इमेजिन कीजिए सेशन में ज्वाइन है, मैं जो बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, आपको ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ याद हो गया, हो रहा है। आफ्टर सेशन कल पूछा जाए सेशन के बाद, सर याद तो नहीं है। वो क्या था, वो कॉन्शियस माइंड तक ही गया है, सब कॉन्शियस माइंड तक नहीं गया। जब सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा तब जाकर के क्या हो जाएगा, हमारा स्वास्थ्य को बेटर रखने के लिए जो भी चीजें होती हैं वो याद रखता है। सब कॉन्शियस माइंड रजिस्टर कर लेता है हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, जो गुण है ना सबकॉन्शियस माइंड का, वो आपको हर चीज में सफलता दिलाता है। बेस्ट क्वालिटी का होता है मटेरियल, जो आप डालेंगे वो उसी हिसाब से उसका होगा, है ना। इसलिए बोलते हैं कि क्या है ना, एक बात और क्या है बताते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड को एनर्जी खर्च करने की आदत नहीं है, मेहनत नहीं करता, बिल्कुल कामचोर है। कौन, हमारा सब कॉन्शियस माइंड। मेरे में भी है, मेरा भी सब कॉन्शियस माइंड है, और कॉन्शियस माइंड है मेरा भी। सब कॉन्शियस माइंड क्या है, कामचोर है, निकम्मा है, नकारा है। उसको बार बार मैं देता हूँ, बार बार देता हूँ, रिपीट करता हूँ, भाई तू बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट कर पाएगा, कर पाएगा, लोगों को गाइड कर पाएगा, लोगों को हेल्प करेगा, करे काम करना है, काम करना है, काम करना है। तब जाके सुनता है। आप अनबड़ी मैम को ले ले बोलेंगे, अनबड़ी मैम को बोले सर आपने बहुत ज्यादा बोल दिया, एक बार सुन लिया, बोले ठीक है मैं करूंगा। अब मैंने सब कॉन्शियस माइंड को दिया ही नहीं, फिर क्या हो जाएगा, फिर से वही रिपीट करूंगा सर। हाँ, तो ये बातें होती है सब कॉन्शियस माइंड में। इतना अच्छा डालेंगे उतना अच्छा परिणाम मिलेगा, जबरदस्त वाला रिजल्ट मिलेगा, है ना। सो हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ को बताने के लिए आप, हाँ एक बात और बताते हैं, अपने माइंड को अगर सही तरीके से रखना है ना, तो सबसे बेस्ट क्या है फोकस करने के लिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। कभी कभी आप अपने माइंड को हेल्दी एंड हैप्पी करना है तो उसको मेडिटेशन के लिए कितना करना चाहिए, 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए। सुबह में ऑलमोस्ट 15 मिनट का चलता है ना मेडिटेशन, 6:50 में स्टार्ट होता है, 7:05 में खत्म होता है। राइट, 15 मिनट चलता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि तैयार होके आते हैं 7:05 में, 7:10 में, 7:15 में। आपको तैयार हो जाना चाहिए 6:30 पौने 7 तक। 6:50 में ज्वाइन करिए और उसमें मेडिटेशन का पार्टिसिपेट कीजिए, उसका भाग बनिए। जैसे इवनिंग में हम लोग
साइलेंट प्रैक्टिस करते हैं ना 10 मिनट का, तो सुबह में भी आपको मेडिटेशन करना है मिनिमम 15 मिनट। उसको बढ़ा करके अगर आप कभी भी दिन में 45 मिनट तक ले जा सकते हैं। अपने सांसों पे ध्यान देना है। गहरी सांस लीजिए, खींचिए और उसे छोड़िए। वो क्या है, ये आपका आपको माइंड को कंट्रोल करके क्या करेगा, जीरो स्टेट ऑफ माइंड में लेके आएगा। जीरो स्टेट ऑफ माइंड का मतलब समझते हैं, वहां पे कोई विचार कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई विचार नहीं रहता जीरो स्टेट ऑफ माइंड में जब जाते हैं तो। इसलिए बोला जाता है कि आपको जीरो स्टेट ऑफ माइंड में जाना है। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि मन, मेरा मन, मन दिमाग से ही होता है ना। पता है आपको, मैं बताता हूँ मन का डिफिनेशन क्या है, मन को हम कैसे करते हैं। मन हमारा क्या है, मन जो है, हाँ, ब्रेन क्या करता है, सोचता है, राइट। और हमारे पास एक होता है फीलिंग, बोलते हैं फीलिंग। हाँ, तो क्या है, मन और फीलिंग जब दोनों मिलता है ना, हाँ, तब जाकर के मतलब उसको हम बेटर तरीके से समझ पाते हैं। मन का मतलब क्या है, देखिए, जो आपका दिमाग है और आपका फीलिंग है, जो ब्रेन, जो सोचा गया, जो आपकी बातों, सोचे आपने और जो समझे, जो विचार किए, वो क्या हो गया, ब्रेन प्लस फीलिंग इज इक्वल टू मन। और में मन कुछ नहीं है। जैसा हम सोचते हैं, विचार करते हैं, किसी के प्रति अच्छा सोचेंगे, अच्छा समझ में आएगा। किसी के प्रति बुरा सोचेंगे, बुरा समझ में आएगा। तब जाकर के आपका मन बनता है। कभी बोलते हैं सेशन ज्वाइन करने का मन नहीं कर रहा है, वाई, क्यों नहीं कर रहा है? इसी कारण से हमारे ब्रेन में क्या क्या बीमारी होता है। जब हम लोग ब्रेन को सही से न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, तो उसमें बहुत सारी समस्या आने की चांसेस हो जाती है। जैसे कि डिमेंशिया का नाम सुना आपने, डिमेंशिया, डिमेंशिया। हाँ, वेरी गुड। बीमारी के हम लोग एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, बस आपको नाम बता दे रहा हूँ कि हमारे ब्रेन में कौन कौन सा बीमारी हो सकता है और होता है। तो जस्ट आप इसे सोच लीजिए, समझ लीजिए। फर्स्ट डिमेंशिया, और नंबरिंग कुछ भी हो सकता है। सेकंड में इलेप्सी, इलेप्सी भी होता है हमारा ब्रेन का ये, जो कि समस्या है। थर्ड में माइग्रेन, राइट, माइग्रेन जो होता है। फोर्थ में आई ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन में स्ट्रोक को जैसे कि हम लोग नस सिकुड़ना बोला जाता है, नस सिकुड़ गया, खून का थक्का हो जाना, जम जाना, ब्लड जम जाता है ना। हाँ, उसके बाद होता है ब्रेन हैमरेज। ये सब चीजें, बीमारी जो आता है ब्रेन में, कहाँ से आता है, आपके ब्रेन की जो न्यूरॉन सेल है सही तरीके से वो हेल्दी नहीं है। कभी कभी पता है आपको, जब गिरते हैं कहीं चोट लगता है तो बाहर से दिखता है, लेकिन कभी कभी जब चोट अंदर लग गया, अंदर नस फट गया न्यूरॉन का, आपको क्या पता। इसलिए तो सारी बीमारियां होती है ना। ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए आपको, ज्यादा डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। जो आपके कंट्रोल में है वो होगा, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, नहीं होने वाला। हाँ, क्या है ना कि सबको जानते हैं, सबको जानते हैं, लेकिन उस पे चिंतन मनन करने की बातें भूल जाते हैं कि क्या चिंतन करना है, क्या मनन करना है। जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर आपके आपकी लाइफ है और आपकी ब्रेन है, हाँ, तो इसका इसका संतुलन कौन करेगा, संतुलन कौन बनाएगा? आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है। पता है आपको, ये जो दिमाग होते हैं ना, तो वो 3 4 भागों में बटे होते हैं। कितने भागों में होते हैं? फ्रंट लोब होता है, फ्रंट लोब, राइट। फ्रंट लोब जिसे बोलते हैं, आगे का पटल बोलते हैं, है ना। एक पीछे का भाग होता है, राइट। एक लेफ्ट का होता है ना। एक स्पाइनल कोड के साथ कनेक्टेड रहता है। ओके, तो ये सब चीजें क्या है, अब मैं दिखाऊंगा, तो आप इसे देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या रियलिटी में ऐसा कुछ है क्या। आप देखिए, समझिए कि आपके ब्रेन कितने भागों में डिवाइडेड है।
देखिए, फंक्शन ऑफ द ब्रेन, फ्रंट फ्रंटल लोब, इन लोग मतलब क्या होता है, भाग होते हैं आगे वाला, उसमें क्या क्या होता है, मूवमेंट करता है, थिंकिंग इनिशिएट करता है, जब सोचते हैं तो इनिशिएट मतलब उसका क्या करेगा वो, उसको रिजल्ट लेने के काम करेगा। आपका जो जजमेंट है, जो आप जजमेंट किसी किसी के प्रति आप जज करते हैं कि वो पर्सन अच्छे हैं बुरे हैं, तो आप पे कोई काम उसमें सफल होगा नहीं होगा, उसको बोलते हैं जजमेंट। आपका इमोशन, आपका बिहेवियर, राइट, मेमोरीज, आपका स्पीकिंग स्किल, आप क्या बोलते हो, हाँ। तो इसको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करेंगे ज्यादा टाइम जाएगा, हमारे पास उतना टाइम है नहीं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि आपके ब्रेन को क्या करना करना चाहिए। आप इसे देखिए, आपके ब्रेन को सही करने के लिए क्या करना चाहिए। मेंटल हेल्थ को ब्रीथ क्या करना है, सांस लेने के लिए सही तरीके से आप गहरी सांस लीजिए ताकि आपका मेंटल हेल्थ स्वस्थ हो सके। हैबिट को सही करिए, खुद के माइंड को चैलेंज दीजिए, अच्छा सा डाइट प्रोवाइड कराइए, अच्छे लोगों से कनेक्ट रखिए अपने आप को, लर्निंग का कैपेसिटी बढ़ाइए। कभी कभी हम लोग लर्निंग से ज्यादा स्पीकिंग पे फोकस करते हैं, राइट, ऐसा ही है। स्लीप 7 to 9 आवर्स पर डे, पर नाइट होना चाहिए, डे नहीं नाइट। 7 to 9 आवर पर नाइट, नॉट अ डे। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, दिन में ही सोते रहते हैं, दोपहर शाम सुबह जब मन किया जब सो गए, रात को जागते रहे, ये नहीं होना चाहिए। दिमाग को सही से हाइड्रेट करते रहिए, जो आपको पानी चाहिए, एक्सरसाइज दीजिए दिमाग को सही से, हाँ। एक्सरसाइज करते हैं तो, अब हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगी, पूरा पार्ट हम लोग नेक्स्ट बार कवर करेंगे। तो अब बस लास्ट ही बताने वाले हैं आपको कि हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। सो विटामिन B1, B3, B7, B9, B12, B6, विटामिन D, B2 एंड विटामिन E। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना चाहते हैं तो मैं इसको फुल कर दे रहा हूँ, ले लीजिए। क्योंकि ये जो है ना, आपके पूरे ब्रेन को प्रोग्रेस करता है, प्रोसेस करता है, थिंक करने का काम करता है, आइडिया देने का काम करता है, हाँ, सेंस करने का काम करता है किसी भी चीज को। अगर आप इतना चीज अपने ब्रेन देते हैं तो आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा। जस्ट इमेजिन, ये आज मैंने जितना ये बताया आपको ब्रेन से रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी समझ में आया, अगर आपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया, तो सच में आपका हेल्थ बेटर होगा, आपकी फैमिली का भी हेल्थ बेटर होगा। मैं ये नहीं पूछने वाला हूं कि आपको कितना समझ में आया, आप अपने आप से पूछिए कि आप सेशन से आपने कितना सीखा, कितना उससे ग्रैब किया। ये डिपार्टमेंट आपका है, मेरा डिपार्टमेंट था आपके सामने एक्सप्लेन करना, आपको समझाना, आपको कोचिंग करना, गाइड करना, मैंने वो किया। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करता मैं पे, यहाँ से आपकी स्टार्ट। अगर आप सोचते हैं कि ये सब बात को अप्लाई करनी चाहिए अपने लाइफ में, इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने हेल्थ को, स्वास्थ्य के प्रति, और अपने फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए, वेल एंड गुड। किन्हीं को आप आपके आसपास के सर्कल को भी हेल्प करिए ताकि आपका स्वास्थ्य जो है ना बेटर हो सके। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छे से सुना, आपने पेशेंसली सुना। शायद मैंने कुछ लाउड बोला होगा या फिर फास्टली फास्टली बोला होगा, उसकी बातों को उस बात पे मत जाइए। अगर आपको ब्रेन से रिलेटेड मतलब कुछ समस्या थी या नहीं थी, या फिर कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट आया है इस सेशन में, तो आप अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो फास्ट फर्स्ट क्या करना है, आपको हैंड रेज कर लेना है। क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी होती है, आप पहले डिसीजन कैसे लेते थे, कितना कंफ्यूज रहते थे,
है ना, आपकी आदत कैसी थी, कि सारा चीज होता है, हरकत आपके दिमाग से ही तो होता है। आप सुन रहे हैं मुझे, ये आप अपने दिमाग की वजह से सुन रहे हैं। हाँ सच में, मैं जो बोल रहा हूँ आपको, कि मेरे दिमाग में जो भरा पड़ा है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जस्ट मैं मेरे दिमाग में कुछ हो ही ना, मैं आपको क्या बताऊंगा? अगर आपका सही से दिमाग काम ही नहीं करे, आप क्या सुनेंगे? है ना। तो कुछ भी होता है पहले दिमाग में आते हैं, फिर जाकर के सामने इम्प्लीमेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट बात करना चाहूंगा किनसे? जी, अशोक सर से बात करेंगे। जी सर। गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर। ये आज का सेशन तो बड़ी गजब का रहा सूरज बाबू। जी सारा चीज तो वहीं से कंट्रोल होता है। ये सही है तो सब दिशा सही है, ये गड़बड़ है तो सब दिशा गड़बड़ है। शरीर गड़बड़ है, हेल्थ गड़बड़ है, सोचने की शक्ति नहीं है। ये समस्या कुछ साल पहले था हमारे साथ, ओके। जब इस कम्युनिटी से हम नहीं जुड़े थे। मतलब किसी चीज को हड़बड़ी में करना, मैं करता था कितना जल्दी कर, क्यों नहीं हुआ, काहे नहीं हुआ, ये सब था समस्या सर। तो थैंक यू सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। बस आप इसे इम्प्लीमेंट करिए अपने लाइफ में और बेटर हो जाएगा, है ना। और अपने पास जी एक ब्रेन से रिलेटेड अपने पास फ्यूल है। अगर किन्हीं को थोड़ी सी भी समस्या है, ऐसा फील होता है, तो आप अपनी कोच से बात करिए। ब्रेन के रिलेटेड बहुत मस्त वाला फ्यूल है, जबरदस्त रिजल्ट देता है। आपकी हर समस्या का समाधान ब्रेन से ही आता है, बॉडी नहीं करता। बॉडी का काम एक्शन लेना, ये सारी समस्या का जड़ भी जी दिमाग है, और सारी समस्या का समाधान भी हमारा दिमाग ही है। तो हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, वो सोचने पे मजबूर नहीं होना चाहिए, सोल्यूशन फाइंड आउट करने पे मजबूर होना चाहिए, राइट। चलिए सो नेक्स्ट बात करते हैं। जी नारायण सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर। जी सबको मेरे साथ भी ये आज का जो सेशन रहा आपका ब्रेन से संबंधित, इसलिए मैंने हैंडल किया। जो मैं अपना बीते दिनों की बात मुझे याद आ रही है। सन 19 फरवरी 1998 को कि 11:15 रात में मैं मोटरसाइकिल से आ रहा था, और उस समय एमपी का चुनाव चल रहा था। उसी क्रम में रेसिडेंस से हाफ किलोमीटर दूर पर मुझे एक गाड़ी ने मुझे ठोकर मार दी, और इतनी भयंकर चोट आई। और हमारे कम्युनिटी में जो जुड़े हुए हैं अभी शत्रुघ्न सर, वे मेरे लिए उस समय एज ए गॉड, शत्रुघ्न कुमार यादव सर, जी एज ए गॉड मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, न्यौछावर कर दिया मेरे ऊपर, मेरे साथ। जी और लगभग 1.25 किलो ब्लड कान होकर, कान के द्वारा मेरे ब्रेन में जो भयंकर चोट आई थी, ब्लड निकला। और ऐसा मैंने सुना है बचपन से, कि यदि ब्रेन में कहीं किसी को भी चोट लग जाए तो 10 साल 15 साल के बाद भी उसकी मौत हो सकती है। और मेरे गांव में एक रिटायर्ड शिक्षक थे, स्वर्गीय हलधर प्रसाद सिंह, उनकी वास्तव में मौत हुई थी ब्रेन में चोट लगने के बाद। और मेरी स्मरण शक्ति उसके बाद लगभग कहा जाए तो 50% समाप्त हो चुकी थी। लेकिन धन्यवाद इस अमेजिंग फ्यूल को, कम्युनिटी को, तो जब मैं इसमें आया, शामिल हुआ, तो लगभग 60 to 70% मेरी स्मरण शक्ति रिकवर हो रही है, हो चुकी है। ग्रेट, अमेजिंग। बचपन से ही मैं एज ए पुअर स्टूडेंट, मैं काफी पढ़ने में काफी इंटेलिजेंट था, लेकिन
शिक्षक जो कुछ भी पढ़ाते थे मेरे ब्रेन में उसकी छाप पड़ जाती थी। अब मैं नटखट भी था। ठीक आप ही के समय शायद का अभी भी मैं हूँ, जी लेकिन मैं इस अमेजिंग फ्यूल को काफी काफी धन्यवाद देता हूँ अपने सारे सीनियर वेलनेस कोच और मेंटर्स को, जो मैं मैं तो बोलता हूँ सर भूल कि चूक से आया इस कम्युनिटी में और मुझे शानदार रिजल्ट मिला है। और मुझे विश्वास है जो मेरी आसमान शक्ति लगभग पुनः वापस आ रही है। ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक्स। मैं तो यही बोलूंगा कि सच में बच्चे जैसा जीना चाहिए, दिमाग को सही रखिए, एकदम साफ सुथरा, एकदम खाली रखिए, ताकि उसमें जो अच्छी चीजें हैं, उसे हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। राइट, सो नेक्स्ट बात करते हैं, वीरेंद्र सर से बात करें या फिर अभिलाषा मैम से, पहले अभिलाषा मैम से बात करते हैं। राइट जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी आज का जो सेशन था बहुत मस्त था, बहुत ही अच्छा था। और मैं सिर्फ ये कहने के लिए हैंड रेस की थी, जो बहुत सारे लोग पानी सही से नहीं पीते हैं, और पानी का देखिए जरूरत माने कितना होता है। आपको मैं हर थोड़ा, हर अंग में पानी का मात्रा पूरा बहुत ज्यादा से है। हाँ तो तो वही तो पानी का भी वहाँ क्वांटिटी अच्छे से रखना जरूरी है, अगर मैंने वही उससे भी बताया मूड था स्विंग अभी होने लगता है। सेशन में। मैंने वही अगर बताया था कि कहीं से गुस्सा होके आते हैं, लड़ के आते हैं, घर वाले पहले गिलास पानी देते हैं, लीजिए पहले पानी पीजिए उसके बाद बात हाँ, कीजिए। सबसे पहले पानी। क्योंकि ब्रेन में तो पानी कम हो गया, आपको पता नहीं कि आपके ब्रेन में पानी कम हो गया। ये कम्युनिटी की यही तो खासियत है, ऐसा नहीं है जो लोग मतलब ज्वाइन कभी भी करवा एक लेते बात, हैं एक उनको टेक्निक छोड़ बताता हूँ, देते हैं। कभी भी आप हस्बैंड वाइफ में लड़ाए हो ना, प्रेम से गिलास पानी लाइए और उनको दीजिए, तो हम देखिए कितना शांति माहौल हो जाएगा। अरे तो उसमें जो सामने वाले चिल्ला रहे हैं और आप ही चलाइए, देखिए उसको डबल हो जाएगा। और कोई सामने वाले ऐसा नहीं समझना कि मैं नहीं बोलूंगा या नहीं बोलूंगी तो मैं छोटा हूं। नहीं, उस समय छोटा बन करके ही एक गिलास पानी दीजिए, देखिए माहौल बिगड़ने से बच जाएगा, है ना, रायता नहीं होगा उसमें। और क्या है ना, हर चीज को देखिए समझने का है। बहुत चीज अगर आप समझना शुरू करते हैं ना, तो समझिए एक एक चीज को। पानी भी पीना है तो कैसे पीना है, उसमें भी बहुत ये है। बहुत सारे लोग लेते हैं, ढकढका कर पी लेते हैं, एकदम पूरा लगता है कितना जल्दी खत्म कर ले। तो वो भी नहीं करना है। अगर आप वैसे पीते हैं तो समझिए तुरंत यूरिन के रास्ता तुरंत निकल जाता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके बॉडी में एडजस्ट करके पीते हैं तो वो बॉडी में रहता है। और ऐसा ऐसा करके देख सकते हैं। और बिल्कुल, जहां सिप तक सिप स्ट्रेस करके की ही बात पानी है, पीना है, सिप सिप करके पानी पीना है, पानी को हाँ, खाना है, जहां तक स्ट्रेस खाने की को बात पीना है, है। तो मैं भी 2008 में जबरदस्त गिरी थी ओके बाइक से। ओके। और उस डायरेक्ट ब्रेन में पीछे ही लगा था चोट, और उसके कारण जबकि अभी तक मैं उसको कुछ भी नहीं करवाई हूँ। और अच्छे से मेडिटेशन, जो अच्छे फ्यूल सब लेकर उसको पूरा रिकवर की हूँ। कभी कभी पेन होता था बहुत। बहुत पेन हमेशा, इस ठंड के समय में तो और बहुत पेन रहता था। आप और देखा, अभी समझिए, हाँ, जब से यहाँ पे है ना, तो लगा शरीर में मैंने ये फ्यूल जो है ना, सही में फ्यूल का ही काम करता है। जो लग कहता है ना लोग, बॉडी का रियल फ्यूल। हम लोग ना जो बाइक खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, उसके लिए रियल फ्यूल लेते हैं। उसमें मिलावट नहीं चाहिए, क्योंकि गाड़ी खराब हो जाएगी। तो हाँ, बॉडी को भी समझना चाहिए, अगर बॉडी में भी आप गलत फ्यूल देंगे ना, तो ऑटोमेटिक है बॉडी सही में खराब हो जाता है। हम लोग जब पेट्रोल लेने जाते हैं तो उसका डेंसिटी भी चेक करते हैं। हाँ, हाँ, फिर, हाँ। है ना। हाँ तो ग्रेट, अमेजिंग। तो अभी जो आपको बता दे, जैसे देवी प्रसाद सर हैं, तो इनको हम सिर्फ कहते हैं सर आप ये लीजिए वो लीजिए। इनको जैसे जो बताते हैं, क्योंकि जानते हैं जब जिनको है सक्षम है, जो अपने शरीर को समझते हैं, वो लेते हैं। चलो, कल भी इनको मतलब हर महीना समझिए इनको सब कुछ खिलाते हैं। हम सिर्फ बोले सर अगर आप अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखना चाहते हैं, बॉडी को समझते हैं, तो ये जो है यहाँ का कुछ भी है जो मेडिसिन नहीं है, आप अपने शरीर को दीजिए। क्योंकि शरीर स्ट्रांग रहेगा तो समझिए आपका सब कुछ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा भी स्ट्रेस तो सभी को होता है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ना हेल्दी वाला स्ट्रेस होता है, जो आया फिर गया। बस ऐसा बोला है। तो बहुत ही अच्छा सेशन था, और बहुत ही बढ़िया है। अमेजिंग अमेजिंग टॉपिक सब होता है। लोग जैसे बहुत सारे लोग जानते भी हैं, पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, पर एवरीडे सुनते सुनते लोग सब कुछ समझने लगते हैं। तो पानी अभी जो है ना, मैं बहुत सारे लोग से बात करती हूँ, तो पानी वो बहुत कम पीते हैं, बहुत ही कम। तो
समझ समझिए जो जाएंगे वेट धीरे बहुत धीरे। ज्यादा रहता है और पानी सो बहुत कम, तो थैंक यू पानी सो का मच। कंजप्शन बहुत बढ़ाए भी हैं। ठीक है, थैंक यू सो ओके मच। ग्रेट, सो थैंक यू सो मच मैम शेयर करने के लिए। सो जी वीरेंद्र सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी बहुत अच्छा सर आज का सेशन रहा। जी और इस कम्युनिटी में आने से पहले सर हमें तो जो भी रिजल्ट मिला है वो तो बेहतरीन है, सबसे अच्छा रिजल्ट है। जैसे आज ब्रेन हेल्थ पर आपने क्लास लिया है, जी तो पहले क्या होता था कि काम करने की हड़बड़ी, कोई भी काम यदि सर पे आ गया तो इतना दिमाग टेंशन हो जाता था। हम्म, लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद अब तो बिल्कुल कूल हो गए हैं। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी से कोई मनमुटाव नहीं। कोई बोले निगेटिव भी बोले तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ अपना अनुभव बताते हैं, इस आदमी को कहते हैं तो ये नहीं जुड़ता है, ऐसे बोलते। अरे भाई उसका काम है बोलना। आप जिस आदमी को कहेंगे तो 100% यदि आपके साथ जुड़ जाए तो फिर आत्मा आश्चर्य हो जाएगा। तो वही कुछ ना। भी बोलता है, कोई रिएक्शन नहीं सर, कुछ नहीं, एकदम कूल हो गया है दिमाग। बहुत अच्छा सर। इस मामले में तो नहीं तो परिवार में भी कभी वाइफ के साथ हो जाता था झड़प, कभी खेती पर बिगड़ जाते थे। लेकिन अब तो कुछ नहीं, अब जानते हैं कि ये दुनिया कैसे चलता है। ओके, दिमाग बिल्कुल कूल हो गया है एकदम पूरा। बुलेट बुलेट जैसे प्रूफ गांव बना घर में, चुके नहीं। हाँ गांव घर में नहीं कहता है पितमरू हो गए हैं। हाँ, तो आप वही वही हो अपने गया। अपने ब्रेन को ना साउंड प्रूफ बना लिए हैं कि जी वो जी जी साउंड सर। मतलब मेरे माइंड में वो इन ही नहीं करे, है ना, जो हमें नहीं चाहिए तो। कभी सर, कभी निगेटिव थॉट आता ही नहीं है। ग्रेट, तो कब होता है जब यहाँ हमारा किसी के, स्टेट ऑफ माइंड रहता है ना, क्या जी जी बोलते हैं, दिमाग में जीरो 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 वाला होता है, जीरो वाला शून्य, शून्यता, जबकि शून्यता की भाव आते हैं ना, तब ना तो किसी से जी। ईर्ष्या, ना किसी से द्वेष, ना किसी से जलन। हाँ, सब हाँ हाँ लोग सर, हाँ फ्रेंडली। हाँ, बस 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 हाँ, बोलते हैं ना कि बस। ओके सो और क्या बोलते हैं। काम करने की जो हड़बड़ी थी सर, जी वह बिल्कुल इजी हो गया। अब कोई भी काम आता है इजी वे में एकदम। कोई टेंशन नहीं, काम होना ही है, समय पर होना है, आराम से हो जाता है। अच्छी चलिए। नींद भी आती है। बहुत अच्छा, यहाँ आने के बाद हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट जैसे आया मैंने सर। बताया भी ना भी कि आपको इस रात में 7 से 9 घंटा सोना है, और दिन में नहीं सोना है। याद से भूल करके भी मतलब नैप लेना है, 10 मिनट 15 मिनट के लीजिए। अगर आपने आधा घंटा किया ना तो आधा घंटा के तुरंत उठ जाए। दिन में सर हमारे साथ दिन में प्रत्येक दिन 2-3 घंटे सोने की आदत थी। पहले। प्रत्येक दिन सर, कुछ भी हो जाए अच्छा। सोना ही है। जी लेकिन अब दिन में सोने की इच्छा ही नहीं होती है। ग्रेट, क्योंकि बॉडी में है तो एनर्जी है ना खाना खाने भरपूर। के बाद हमको 2-3 घंटे तक हम सोते थे। कुछ भी हो जाए हम सोना ही है। लेकिन अभी तो कुछ नहीं, अब तो नींद ही नहीं लगता है, सोने का इच्छा ही नहीं होता है। ग्रेट ग्रेट। चलिए थैंक यू सर, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। तो थैंक यू हमारे सो न्यू मच सर गेस्ट हैं करने के सर, लिए। अरुण सर हैं, हाँ, अरुण तो सर इसमें से मैं भी बात बात कर कर लेता हूँ लीजिए। सर से। जी सर, गुड एमडी अबुलेश मॉर्निंग। से भी बात कर लीजिए सर। अरुण सर, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर। जी बताएं, क्या है सर आपके। सेशन आपका बहुत ही ज्ञानवर्धक था। जी बस थोड़ी समस्या ये रही कि माइंड पावर को कैसे बढ़ाएं। जैसे 4% हम लोग यूज करते हैं माइंड को, जी उसको 5% अथवा 6% कैसे करें, इस पे थोड़े बखान देते तो शायद सबों को सुविधा बिल्कुल होती। मिलेगा सर। देखिए, पहले तो हम लोग 1% यूज नहीं कर पा रहे, तो 4 5 6 तो 4 से ज्यादा जाना तो पॉसिबल ही नहीं है जब तक कि हम 1 से 4 तक नहीं पहुंचे। तो 1 से 4 तक पहुंचने के लिए क्या करना है, ब्रेन को सही तरीके से स्लीपिंग पैटर्न में डालना है ना। कोई भी जी डिस्ट्रक्शन वाली एरिया से बचना है। जैसे आपके आजकल की गैजेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, शोर शराबे से बचिए, नेगेटिव न्यूज जी से बचिए आप। अच्छा नींद दीजिए, अच्छा पानी दीजिए दिमाग को, माइंड को, ब्रेन को, राइट। उसके बाद सही न्यूट्रिशन दीजिए जो हमारे न्यूरॉन सेल को चाहिए। जी हमारा ब्रेन किससे बना है? न्यूरॉन सेल से बना जी 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 है ना। वो जी ब्रेन एंड स्पाइनल कोड दोनों एक दूसरे से जी कनेक्टेड है, और वो किसका, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। जी तो नर्वस सिस्टम सभी तभी काम करेगा ना, ब्रेन को सही से कर पाएगा जब आपका हर एक चीज प्रॉपर वे में चल रहा हो। लेकिन आपको अगर जो चाहिए होता है ना, कभी कभी हम लोग जानबूझ के कुछ ट्रैक से ना हट जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इससे ट्रेन देखा आपने, ट्रेन का पटरी,
अगर उसको जी जी समानता ना रहे तो ट्रेन चलेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन हमारा वही है, आपने आप ऐसे गौर कीजिए, पायलट को अगर पटना से मुंबई दिल्ली जाना हो, हाँ फ्लाई करना होता है, तो उसका देखते हैं, उसका तो पूरा का पूरा अगर जो अटेंशन खराब हुआ थोड़ा सा भी, नाम मात्रा का भी ना, तो पहुंचने का दिल्ली पहुंच जाएगा कहीं और। तो हमारा जी जी लाइफ भी यही है सर, लाइफ भी यही है कि हम अपने जो मेन मोटो है ना, जो हमारा जहाँ जो लक्ष्य होता है वहां तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि पूरी की पूरी ताम झाम अपने आप में ही, अपने घर में ही पाल के रखे हैं। और आपको कोई अगर बताने आता है तो आप उसको सुनते नहीं है। अगर सही जी किसी भी चीज को सही से विचार किया जाए, सोचा जाए, उस पर चिंतन मनन किया जाए, तो क्या लगता है किसी का लाइफ इतना खराब हो सकता है? नहीं हो जी सकता, नहीं लेकिन लोग खुद ही नहीं चाहते कि वो बेटर हो पाए। अगर आपको मैं जी समझा पा रहा हूँ जी तो लोग बोलेंगे ये सिर्फ बोलते हैं, इनके लाइफ में कुछ नहीं है। पता है आपको, जो पर्सन जो बोलता है ना, एक्चुअली में अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर चुका होता है तभी बोलता है। आपने ये बात सुना है कहीं पे, तू बड़ा होगा अपने घर के लिए? अधिकतर हर घर में होता है। जी क्या है, आपको बड़े नहीं होना? उन्होंने कैसे बड़ा हुआ है उनसे क्या आपने कभी पूछा? क्या सब लोग बड़े होते हैं गलत काम से बड़े होते हैं क्या? जी नहीं कभी उनसे पूछिए कि आप बड़े कैसे बने? आपको भी तो मन में चाह था ना, लालसा है कि हमको भी बड़ा बनना है। उन्होंने कोई रास्ता अपनाया होगा। कभी कभी बोलते हैं कि अरे हमको सब पता है। उन्होंने कैसे किया? अरे भाई आपको सब पता है तो फिर आप मेरे जैसा क्यों नहीं हो गए? जी और नहीं पता तो सीखिए, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, सिखाऊंगा आपको कैसे होना है। जी जी तो पहले तो खुद को सोचना है कि क्या मैं सही में वो चीज को फॉलो कर पा रहा हूँ तो मुझे करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या करना है? उसको थोड़ा चिंतन मनन करना है, टेंशन नहीं लेना है। बाकी सब कुछ जी होगा। 1% से 2% पे जाइए, 2% से 3% पे जाइए, फिर 4% पे जाइए, फिर उससे बड़ा हो जाइए ना। तब तो जी आप अच्छे से अच्छे लाइफ को जी पाएंगे, लीड कर पाएंगे, पूरे फैमिली को भी अच्छा लाइफ दे पाएंगे, है ना? तो पहले 1% से आप होना है, मूव करना है 2% वाले में। ठीक है सर? फिर बताएंगे आपको, और एडवांस वाला जी वो चीज आता है। एडवांस समझते हैं ना? अभी तो फिलहाल एवरेज पर होता है ना, एवरेज में है हम लोग, लो एवरेज में रहते हैं। फिर साउंड उससे नहीं आ पा ऊपर रही है सर। जाएंगे, फिर एक्सीलेंट में जाएंगे, है ना? तब जाकर के होगा सर। ठीक है। उनका नेटवर्क ये है। और आपका जी आपका ये कौन सा डे है आज? आपका सेकंड डे, थर्ड डे है? आज आपका कौन सा डे है सर, सेकंड डे या थर्ड डे? सेकंड आज है आप सर। सेकंड डे, ओके। तो आज का सेशन इवनिंग का अटेंड कीजिए, फिर आपको बेटर तरीके से और गाइड किया जाएगा। ठीक है सर? जी आपने सर कल जी सर। शाम को सर ज्वाइन किया ठीक था है, ना? बढ़िया लगा। हाँ, जी ग्रेट, सर। अमेजिंग। चलिए, सो अभी बात करते हैं यहाँ पे। अब बुलेट सर से बात करेंगे। जी सर, गुड मॉर्निंग। मैं नेटवर्क बीच में ये हो गया था क्या, ब्रेक गुड हुआ था मॉर्निंग क्या? सर। ओके। हाँ, नेटवर्क ये हुआ था। ओके जी, गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, बताएं। जी, आज का सेशन तो बहुत अच्छा रहा, हम सुने। और ग्रेट। पानी के बारे में जो बता रहे थे, जी। पानी हम बहुत कम पीते थे। ओके। अब जब से इसमें हम जुड़े हैं, पानी का नियम के जाने की कितना पानी पीना है, वह हम समय पे उतना पानी 24 घंटा में हम पूरा देते, शाम से पहले तक पूरा देते। तो ये हुआ हमको 2025 5 जनवरी से हम इसमें कम्युनिटी में जुड़े जी। हैं। आज 23 तारीख है। इसमें आज 18 दिन के लगभग में हम 6 किलो वेट लॉस किए हैं। वाह, अमेजिंग, ग्रेट। हाँ, आप लोग को सरप्राइज मिल रहा है। हाँ, क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए। 6 kg इन 18 डेज, 18 दिन में 6 किलो। पता है आपको, बहुत सारे पर्सन ना महीने में सोचते हैं कि मेरा 5 किलो 6 किलो कम होगा। इनका 18 दिन में हुआ। पता है क्यों हुआ होगा? क्यों हुआ सर? कैसे आपने फॉलो किया, बता दीजिए। क्यों हुआ 18, जो 6 kg वजन कम हुआ, कैसे हुआ? जी सर, वीरेंद्र सर से गाइडलाइन के उस पर चले हम। उनके बाद जो भी वो बताया उसी आधार पे हम किए, और ग्रेट, नियम फॉलो करते हुए हम किए हैं फिर। अमेजिंग। और देखिए दूसरी बात कि जी, हम हाफ किलो भी चलते थे तो मेरा पैर और दर्द करता था। ओके। आप आज के डेट में हम 6 6 किलोमीटर चलते, कोई भी फर्क नहीं हमको पड़ता।
अमेजिंग, सो ग्रेट। सो जस्ट इमेजिन, सोचिए आपका कि कोच के बात को कभी भी अनसुना नहीं करना है। इससे क्या जी सीख मिलती है कि आपके कोच आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे, गलत नहीं गाइड करेंगे, इसलिए जो बोलते हैं आंख बंद करके विश्वास करना है। माँ बाप जब गाइड करते हैं बच्चे को तो बच्चे विश्वास करते हैं ना अपने गार्जियन पे। उसी प्रकार जी जी से आप लोगों को हर एक पर्सन को अपने कोच पे सही तरीके से विश्वास करना है, ताकि उनका हेल्थ और भी बेटर हो सके। सो ग्रेट, थैंक यू सर, अभिलेख सर। सो थैंक ग्रेट, आपको ऐसे आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। और आपको एक बात और यू। बता जी दूं, आपको आपका बिफोर का पिक निकाल लीजिएगा, ताकि लोगों को बाद में दिखाने में मदद मिल सके कि मैंने रियलिटी में क्या क्या फैट लॉस किया है ना सर? जी जी ओके। सो थैंक यू सो मच सर। सो आज का थैंक यू। सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। सो हम लोग ऑफिशियली वाइंड अप करेंगे। सो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैंने यहाँ पे जो भी आज बताया, जो भी आपको गाइड किया, अगर आपको जरा सा ही बुरा लगा हो तो उसके लिए दिल से माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और एक बताओ, आपको अगर अच्छा ना लगे ना, उस क्या करना है, डस्टबिन में डाल देने का। कचरे का डब्बा जानते हैं? हाँ, जो मेरी बातें अच्छी ना लगे उसे डस्टबिन में डाल दिए। मुझसे बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं, मेरी बातों को डाल देने का, क्योंकि मैं तो वही हूँ ना। क्योंकि अच्छी बातें भी आपको लगी होगी, कुछ बातें ऐसी भी जो कि अच्छा भी लगा होगा, और कुछ बातें ऐसा होगा जो बुरा भी नहीं लगा होगा। तो मुझे नहीं डालना है, क्योंकि मैं दोनों काम कर रहा हूँ। तो मेरी बातों को डालना है। और मेरी बात अच्छी लगे तो रख लीजिए अपने पास, मेरी बात अगर बुरा लगे तो उसको डस्टबिन में डाल लीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छे से सुना आपने पेशेंसली के साथ। सो आपसे हम लोग मिलते हैं शाम के सेशन में। आज हमारा पर्सनल सेशन है इवनिंग में, तो आपके साथ मिलते हैं हम लोग। कितने लोगों को लगता है कि यहाँ पे आपके साथ अगर 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग होते तो उनको अच्छा जानकारी मिलती है उनको स्वास्थ्य के बारे में? आपको ऐसा फील होता है क्या कि जैसे मुझे अच्छा लग रहा है सुन, मैं अपने हेल्थ को अच्छा कर पा रहे हैं? अगर मेरे साथ 1 लोग 2 लोग 3 लोग मेरे मेरे माध्यम से ज्वाइन करें सेशन को, तो क्या होगा, उनके भी हेल्थ में बदलाव आएगी। तो अगर इस हेल्पिंग वाले मोड में, अगर है ना, इंटेंशन आपका मदद करने की हो, हेल्प करने का, तो जरूर कीजिए, ताकि उनके लाइफ में भी अच्छे से अच्छे बदलाव हो। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, हैव ए गुड डे। आप अपने लाइफ को अच्छे से जी लीजिए, एंजॉय कीजिए। सो आप लोगों के पास से पॉपअप जाएगा। सो बाय बाय एवरीवन, हैव ए गुड डे, मिलते हैं इवनिंग के सेशन में। बाय बाय। बाय Bye, sir. बाय Have a nice day, sir. बाय बाय। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।